हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अंश पर। तो आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 गणित के समाकलन का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार यानी कि ये प्रश्न हमेशा 8 नंबर में पूछा जाता है। हो सकता है यानी कि कहीं कहीं पर ये 5 नंबर में आया हो। लगभग 90% केसेज हैं कि ये 8 नंबर में ही आता है। ठीक, तो भाई ये प्रश्न बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। सर करेंगे क्या। अगर आप देखें तो ये आपके 2022 में, 20 में, फिर 22, 19, 18, 13, 10, 6, 5 इन सेटों में आया। हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि बच्चे कहते हैं सर ये कब आया है, ये प्रश्न मान लीजिए कब आया, तो इसलिए लिखा होता है कि ये सर ये इन सेटों में आया है। ठीक, तो सर करेंगे क्या। सबसे पहले हम करते क्या है, निश्चित समाकलन में सर आई मानते तो आई मान लेंगे, यानी कि 0 से π/4 लिमिट लॉग साइन 2θ। सर ठीक है, इसको हमने आई मान लिया। तो सर हम आई मानते ही एक चीज़ देखते हैं कि हमको प्रश्न में दिया था 0 से π/4 लिमिट। तो हमने बताया है कि अगर आपको कहीं पर भी 0 से पाई, 0 से π/2, π/4, π/6 कुछ भी दिया हो, यानी कि लिमिट 0 से a के रूप में हो, तो आप वहाँ पर लगाते हो प्रगुण 4। प्रगुण 4 से आप ऐसे ही लिख देना प्रगुण 4 से, समझ जाए क्या प्रगुण 4 होता है। फिलहाल होता ये है, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को हमको समझाना है। एग्जामिनर समझदार होता है, केवल आप लिख देना प्रगुण 4 से fx dx। सही है सर। 0 से a लिमिट fa-x। fa-x का मतलब क्या है कि ऊपर वाली लिमिट से आपको x घटा देना है। जैसे यहाँ पर ऊपर वाली लिमिट है क्या, π/4, इसमें x क्या है 2θ, यानी कि आपको जहाँ पर 2θ है वहाँ पर आपको रखना है π/4 माइनस का 2θ। सर सही है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह हो जाएगा आपका आई 0 से π/4 लिमिट लॉग साइन, और 2θ की जगह पर आप रखना है π/4 माइनस का 2θ dθ। ठीक है, इतनी बात। अब सर हम क्या करेंगे, अगर आप ये करें कि आप क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो आप थीटा की जगह पर रखें π/4 माइनस का थीटा, और 2 यहाँ पर ले लें। ठीक, 2 यहाँ पर ले लें, और π/4 माइनस थीटा। सर क्या किया आपने, यहाँ पर हमने लिमिट आपकी क्या थी π/4, थीटा आपका था केवल x यानी कि आपका था थीटा, 2 तो बाहर था यानी कि 2 तो पूरे के साथ में होगा, 2 तो भाई पूरे के साथ में होगा। चलिए अगला स्टेप करेंगे, आप समझ जाओगे। इसको आप कर लीजिएगा ब्रैकेट में, वरना एक में मिल जाएगा। अगला स्टेप करेंगे, आप समझ जाओगे। ठीक, अब सर क्या करेंगे, हमने बताया पूरे के साथ है तो अंदर गुणा होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, लॉग साइन ये हो जाएगा। अब इस 2 के अंदर गुणा होगी तो 2π/4 हो जाएगा, 2π/4 हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा से गुणा होगी तो हो जाएगा 2θ। ये बात करनी थी। ठीक है सर, तो ये हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आई बराबर आपका हो जाएगा 0 से π/4 लॉग साइन π/2 माइनस 2θ dθ। तो π/2 का मतलब होता है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यहाँ पर आपका थीटा की जगह पर 2θ, यानी कि हो जाएगा कॉस 2θ। 0 से π/4 लॉग कॉज 2θ dθ। अगर सर इसको हम समीकरण 2 बना लें तो सर हमारे समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 हम मान लेंगे जो हमने आई बनाया था, यानी कि इसको हम समीकरण 1 बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब में इतना काम होता है निश्चित समाकलन में कि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। लगभग सारे लगभग प्रश्न होते हैं कि इतना काम आपको सेम करना पड़ता है। क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आपस में जोड़ देंगे। तो सर जोड़ेंगे कैसे, अब यहाँ पर है आई, ऊपर भी आएगा तो हो जाएगा 2i। हम देख रहे हैं दोनों की लिमिट सेम है तो हम एक में भी जोड़ सकते हैं, तो एक में जोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें भी 0 से π/4 लिमिट है, और जहाँ पर हमने आई माना था उसमें की भी यही लिमिट है। तो इसके साथ है लॉग साइन 2θ, इसके साथ है लॉग कॉस 2θ। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन 2θ dθ था dθ प्लस लॉग कॉज 2θ dθ। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये आपका होता है log m प्लस log n। हाँ सर पढ़ा है, क्या होता है log m इंटू n होता है। अगर ऐसी बात आपको कहीं पर लिखी है तो उसको आप लिख सकते हो log m इंटू n। तो सर क्या ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है, यानी कि आपको log एक बार लिखना है, साइन 2θ इंटू कॉस 2θ को मल्टीप्लाई कर देना है, वही हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/4 log, ये यानी कि log mn, m कितना है यहाँ पर, m आपका ये है, n आपका ये है, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। और क्या था इन सबके साथ में था डी थीटा, तो डी थीटा कर लेंगे। अब सर ऐसा तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो, हमने फार्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो अगर यहाँ पर सर 2 होता तो हमारा काम बन जाता। तो 2 कैसे बनाएंगे, 2 ऐसे तो गुणा कर नहीं देंगे, यानी कि अगर गुणा करेंगे तो हमको भाग भी करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अंश और हर में 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर, अंश और हर में 2 से गुणा तो 2 से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा 2i आपका 0 से π/4 लिमिट लॉग, अब 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और 2 से भाग यानी कि बटे में 2 हो जाएगा, और ये डी थीटा। तो ये यहाँ पर आपका फार्मूला बनेगा, यहाँ पर 2 साइन थीटा, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अगर 8 नंबर में आएगा तो आप पूरे स्टेप करोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे 8, क्योंकि अब स्टेप मार्किंग होने लगी। ठीक, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर आपका थीटा है, यहाँ पर आप थीटा के पद में है, यहाँ पर आपका 2 थीटा यानी कि, तो साइन 2 थीटा था जब केवल थीटा था, तो जब 2 थीटा है तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। तो ठीक है। और एक काम और कर ले यहाँ पर कि अगर आपका लॉग m/n होता है तो आप लिखते हो log m माइनस लॉग n, log m माइनस लॉग n। तो हम इसको log के साथ log 2 को अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है सर, हम क्या करेंगे, ये आपको हो जाएगा 2i 0 से π/4, ये है log 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके लिए पर हो जाएगा log साइन 4 थीटा। सर 4 थीटा कैसे आया, यहाँ पर जब केवल थीटा होता है तो आता है 2 थीटा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 2 थीटा तो आएगा 4 थीटा। सर सही है, ये डी थीटा हो जाएगा। अब ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पर क्या है log, मान लीजिए m ये है, m है ये, n है ये, तो log m ये हो गया, माइनस को log n करना है, तो लिमिट भी आप सेम लिख सकते हो 0 से π/4 log n की जगह पर log 2 डी थीटा। ठीक है सर, अगर हम इस वाले पद को अलग हल कर लें, जैसे कि इसको 2i हो गया, इसको हम मान लें i1, इसको मान लें i1, इसको अलग हल कर लें, फिर इसमें रख देंगे, आपका काम हो जाएगा ये log 2 थीटा। इसको आप कह दीजिए समीकरण, जब हम i1 का मान निकालेंगे इसमें रख देंगे, समीकरण 3। ठीक है सर, अब हम i1 को अलग हल करेंगे। ठीक, तो i1 आपका क्या है, i1 को हम अलग हल कर लेंगे। i1 आपका है 0 से π/4 log साइन 4 थीटा इंटू डी थीटा, इसको हम अलग हल कर लेंगे। ठीक, तो हम मान लेंगे कि माना 2 थीटा बराबर आपका 5 मान लेंगे। ठीक, 2 थीटा बराबर 5 मान लोगे, तो इसका जब आकलन करोगे थीटा के सापेक्ष तो हो जाएगा 2d थीटा, ये हो जाएगा d5। सर कोई दिक्कत नहीं आता। अगर यहाँ से हम लिमिट चेंज करना चाहें तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 2 थीटा, यानी कि अगर आप नीचे वाली लिमिट, यानी कि जब थीटा बराबर 0 रखो, किसमें सर रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो 2 गुणे 0 यानी कि 5 का मान भी 0 आएगा। फिर से समझिए, यहाँ पर 2 थीटा था, नीचे वाली लिमिट क्या थी, 0 थी, तो 2 गुणे में 0 यानी कि 5 का मान आपका 0 आ गया। ठीक, अब जब आप थीटा बराबर लेते हो π/4, थीटा बराबर π/4 लेते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे π/4। ठीक, तो ये कट जाएगा, यानी कि आपका इसका 5 का मान आएगा π/2, बस लिमिट बदल गई। बहुत से बच्चे लिमिट बदलने में बड़ी समस्या उनको होती है, तो लिमिट बदलना बहुत आसान है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा i1, लिमिट अब हमारी क्या हो गई, 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है सर, log साइन 2 थीटा को हमने माना है 5, तो यहाँ पर 4 थीटा है तो हो जाएगा 2 log साइन 2 और d5। ठीक, डी देखिए यहाँ पर समझिए, अब हमने डी थीटा का मान यहाँ से निकालें, डी थीटा का, कि यहाँ पर डी थीटा है तो डी थीटा का मान आपका आ जाएगा, डी थीटा का मान आपका आ जाएगा d5/2 सर आ जाएगा। यानी कि अगर हम 1/2 ये बाहर निकाल लें और यहाँ पर कर दें d5, फिर से पूरा स्टेप समझेंगे। लिमिट आपकी 0 से π/2 हो गई, हमने माना था 2 थीटा को 5 माना था, तो यहाँ पर 4 थीटा है तो 2 हो जाएगा, और हमारा डी थीटा का मान आया d5/2, तो हमने 1/2 बाहर कर लिया, यहाँ पर d5 लिख दिया। ठीक है सर, अब आपका एक प्रगुण होता है कि अगर कहीं पर आपका a से b कहें, जहाँ 0 से a से b लिमिट आपका हो,
fx dx फंक्शन आपको दिया हो तो आप उसको बदल सकते हो, a से भी फंक्शन कर सकते हो fy dy। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा तो फंक्शन सर यहाँ पर थीटा फाई में है, इसका मतलब ये हुआ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हो। ठीक, तो अगर हम इस फाई को थीटा में बदल लें इस प्रगुण से तो आपका हो जाएगा I1 1/2 0 से π/2 log साइन, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा डी थीटा। जब तक प्रगुण होता है इससे हमने बदल लिया। तो अगर हम सर देखें, हमारा आई का था, जो हमने शुरू में आई माना था हमारा क्या था आई, तो आपका आई था 0 से π/4 log साइन 2 थीटा। लेकिन जो हमारा ये I1 आ रहा है 0 से लिमिट भी इसमें π/2 है और यहाँ पर नीचे आपका बटे में 2 है। तो सर क्या करेंगे, हमने एक पढ़ा है प्रगुण 6। प्रगुण 6 क्या होता है, लिमिट हाफ करने वाला आप लोग जानते होंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लॉन्ग है तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ रही हैं। प्रगुण 6 से ये सर होता है, कहीं पर अगर आपको 0 से 2a लिमिट मिले, फंक्शन दिया हो fx dx, तो आप लिमिट को आधी कर सकते हो, यानी कि 2a का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सर आधा मतलब होता है 2 से भाग, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 से a लिमिट हो जाएगी fx dx। लेकिन सर ऐसे हमारी बात बनी नहीं, क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली आधा कर दिया, तो इसलिए इसमें से एक 2 आगे आता है, यानी कि 2 आपका आगे आ जाता है। तो सर इसमें समझेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, ये आपका प्रगुण 6 है, अब दिखाई दे रहा होगा। यानी कि I1 π/2 का आधा करेंगे, आधा का मतलब होता है 2 से गुणा, तो π/2 गुणे में 2 यानी कि π/4 हो जाएगा। 0 से π/4 आपकी लिमिट हो जाएगी log साइन 2 थीटा डी थीटा। सर हमने एक काम नहीं किया कि हमने बताया था कि 2 आगे आता है, तो 2 आगे आ जाएगा यानी कि गुणे में आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से I1 बराबर आपका I आ जाएगा। I सर कैसे, क्योंकि हमारा जो I था वो भी यही सेम चीज़ थी, 0 से π/4 log साइन 2 थीटा डी थीटा, वही बात है। तो यानी कि I1 हमारा आया I1 हमारा आया I, तो यानी कि हम I1 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक, ये आपका I1 का मान आया, ये आप इसमें रख दोगे समीकरण 3 में, इसमें तो बस आपका काम हो जाएगा। तो समीकरण 3 हमारी क्या है, समीकरण 3 आपकी है 2i इज इक्वल टू I1 का हमने मान निकाला I, इसके जगह पर कर देंगे I माइनस का, जब हम यहाँ पर log 2 थीटा को बाहर निकाल लें, log 2 थीटा को बाहर निकाल लें तो आपका अंदर बचेगा 1, तो 1 का हम समाकलन कर देंगे तो आपका आ जाएगा x, और लिमिट आपकी क्या है π/4 से 0। तो इतनी बात सही है। तो ये 2i है, ये प्लस का i इधर आएगा तो माइनस का i हो जाएगा। ये बचा आपका माइनस का log 2 हमने थीटा की जगह पर तो रखा है, यानी कि फिर से समझिए, यहाँ पर आपने log 2 थीटा था, हमने log 2 को बाहर निकाल लिया, थीटा का किया तो हमारा हो गया x। अरे ठीक, आप एक बार रखोगे अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट कितनी है π/4, फिर एक बार रखोगे लोअर लिमिट, यानी कि यहाँ पर आपका थीटा, यहाँ पर आपका थीटा होगा, क्योंकि हाँ सबको थीटा के पद में था तो यहाँ पर थीटा होगा। ठीक, यहाँ पर आपका थीटा होगा यहाँ पर। ठीक, तो एक बार आप अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट कितनी 0, तो थीटा की जगह पर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बचेगा यहाँ पर I आपका। ठीक, ये माइनस का log 2 इंटू π/4। ठीक है, तो I बराबर आपका हो जाएगा माइनस का π/4 log 2। क्या सर हमको यही सिद्ध करना था, तो हमको यही सिद्ध करना था, तो I का हमारा मान क्या है, ये भी रख देंगे, चाहे ऐसे ही छोड़ दें तो आपका आंसर होगा ये। आपको यही प्रूव करना था, माइनस का π/4 log 2 हमने प्रूव कर दिया। ठीक, तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अगर आप समाकलन के पूरे क्वेश्चन चाहते हैं, आप अपनी पूरी किताब के 8 नंबर वाले प्रश्न चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको पूरे किताब के 8 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। केवल उस वीडियो के अंतर्गत 20 क्वेश्चन है। ठीक, मान लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 है, एक में 10 है, एक में अगर आपको पहली किताब की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप पार्ट 1 देखिएगा, अगर आपको दूसरी किताब की ज़रूरत है तो आप पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 से 7 तक चैप्टर हैं। ठीक, तो उनसे बाहर आपको 8 नंबर के प्रश्न कहीं से देखने को नहीं मिलेंगे। हमने एक एक क्वेश्चन पीछे घंटों मेहनत किए तब आपके प्रश्न लाए हैं, तो वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका बहुत फायदा होगा। आपके 24 नंबर तो बिल्कुल क्लियर पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।